पॉलिटिकल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे सीयूईटी 2023 में 300 से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम छात्रों के उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा जो अक्सर उनके दिमाग में चलता रहता है, जैसे कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, इसका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमें, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए हमें, व इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, सिलेबस, सीयूईटी पीजी के लिए क्या पढ़ना है, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा किया जाएगा। दूसरा, हम उन किताबों के बारे में चर्चा करेंगे जो सीयूईटी पीजी के लिए पढ़ी जा सकती है। तीसरा, हम उस स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे जिसको अपनाकर हम इस एग्जाम में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीयूईटी पीजी के उस सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम इस सिलेबस पर चर्चा करते हैं। सिलेबस में कुल 8 यूनिट दिए गए हैं। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वो है पाश्चात राजनीतिक चिंतन या दर्शन, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। दूसरा जो है वो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक या विचारक, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तीसरी यूनिट जो है वो है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी। चौथी यूनिट जो है वो है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। पांचवी यूनिट जो है वो है भारतीय शासन और राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। छठी यूनिट जो है वो है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सातवीं यूनिट जो है वो है भारत में सार्वजनिक नीतियां, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। आठवीं यूनिट जो है वो है समकालीन प्रासंगिकता के सामान्य मुद्दे, जनरल इश्यूज। तो चलिए अब हम एक एक यूनिट पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि इन यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट जो हमारी है वो है पाश्चात राजनीतिक चिंतन या दर्शन, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें प्लेटो को पढ़ना है। प्लेटो जिसे दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है। दूसरा जो हमें दिया गया है वो है अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक कहा जाता है। हॉब्स, हॉब्स को वैज्ञानिक भौतिकवाद के लिए जाना जाता है। लॉक, लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। रूसो को सामान्य इच्छा के लिए जाना जाता है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। जेएस मिल, जेएस मिल को मुख्य रूप से स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स को वर्ग संघर्ष के लिए जाना जाता है। जॉन रोल्स, जॉन रोल्स ने एक बहुत प्रसिद्ध न्याय का सिद्धांत दिया है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। अगली यूनिट जो हमारी है वो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक या विचारक, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें हमें कौन कौन से चिंतकों के बारे में पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला हमें पढ़ना है वो है राजा राम मोहन रॉय। दूसरा जो है वो हमें पढ़ना है गांधी। तीसरा जो है वो है अंबेडकर। चौथा जो है वो है सावरकर। लास्ट जो दिया गया है वो है कौटिल्य। भारतीय राजनीतिक चिंतक पर जो भी प्रश्न हमें देखने को मिलता है सीयूईटी पे, वो इन्हीं 4-5 जो थिंकर दिए गए हैं इन्हीं में से पूछा जाएगा। अगली यूनिट जो हमारी है वो है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
इसके अंतर्गत हमें सबसे पहला जो दिया गया है वो है स्वतंत्रता की अवधारणा। इसके अंतर्गत हमें सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के ऊपर क्या क्या विचार किन किन विचारकों ने दिया है उसका अध्ययन करना है। अगला जो हमारा है वो है समानता। फिर हमें न्याय देखना है, संप्रभुत्ता पढ़ना है, नागरिकता और जेंडर पढ़ना है, लोकतंत्र, मानवाधिकार, राज्य को पढ़ना है। अगला जो है वो है समकालीन मुद्दे, नारीवादी विचारधारा। इन सबका हमें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना है। अगली यूनिट जो हमारी है वो है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है इसको हम देखते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें दो उपागमों का अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है यथार्थवाद और उदारवाद। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है शीत युद्ध की राजनीति। इसके अंतर्गत हमें 1945 से 1991 तक क्या क्या घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही हैं उसका अध्ययन करना है। अगला जो है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सार्क, संयुक्त राष्ट्र संघ, आसियान, यूरोपीय संघ। इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला जो है वो है भारत की विदेश नीति, विशेष रूप से चीन के साथ, यानी कि हमें इसमें जो है भारत और चीन के क्या संबंध रहे हैं इस पर चर्चा करनी है। अगला जो है पाकिस्तान और अमेरिका, मतलब कि भारत के जो संबंध है वो चीन, पाकिस्तान और अमेरिका पढ़ना है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो 3 यूनिट है ये मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। बाकी ये जो 2 यूनिट है वो हमारी जो विदेश नीति है उससे संबंधित है। अगली यूनिट जो है वो है भारतीय शासन और राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम देखते हैं। इसके अंतर्गत हमें जो सबसे पहला हमें दिया गया है वो है हमें प्रस्तावना पढ़ना है, संविधान सभा का निर्माण पढ़ना है, संवैधानिक प्रावधान पढ़ना है, संसद के बारे में पढ़ना है, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन, राज्यपाल, राज्य सरकार, संघवाद, राजनीतिक दल, जो कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों का अध्ययन करना है, चुनाव, स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन, नगरपालिका और शासन। भारतीय संदर्भ में हमें मुख्य रूप से इन यूनिट्स को देखनी है जो इस बार CUET PG में पूछे जाएंगे। अगली यूनिट जो है हमारी वो है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमें दिया गया है वो है राजनीतिक संस्कृति, दूसरा जो है वो है राजनीतिक दल, तीसरा जो है वो है चुनावी प्रणाली, फिर हमें दृष्टिकोण मॉडल को पढ़ना है, फिर प्रशासन के प्रकार को पढ़ना है। अगली यूनिट जो है वो है भारत में सार्वजनिक नीतियां, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम देखते हैं। वो है मॉडल, यानी कि लोक नीतियों के संदर्भ में जो मॉडल रहे हैं, इसके अंदर मुख्य रूप से 8 मॉडल दिए गए हैं। उन 8 मॉडल से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रक्रिया, भारत में जो नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रकार, लोक नीतियां कितनी टाइप की होती हैं। अगली यूनिट जो हमारी है और ये हमारी लास्ट यूनिट है, समकालीन प्रासंगिकता के सामान्य मुद्दे, जनरल इश्यूज। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। वैश्विक न्याय, राष्ट्रवाद, जलवायु परिवर्तन। 8 यूनिट से हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ अब हम CUET PG 2023 में किन किन किताबों को पढ़ा जा सकता है CUET PG के लिए, उन पर चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के लिए किताबें बहुत सारी, लेकिन किन किन किताबों को पढ़ना चाहिए इस परीक्षा के लिए, ये सबसे बड़ी समस्या छात्रों के सामने देखने को मिलती है।
कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाए जो इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने कुल 8 यूनिट जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उन पर चर्चा किया गया। अब इन 8 यूनिट के लिए अलग अलग से किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं कुछ खास यूनिट के लिए ही किताबें बताऊंगा जिसको छात्र पढ़ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो हमारा यूनिट था वो था पश्चात राजनीतिक चिंतन या दर्शन, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसके लिए जो किताब है उसमें आप ओपी गाबा सर की बुक जो है पश्चात राजनीतिक विचारक, इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये किताब इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। दूसरी हमारी जो यूनिट है वो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके लिए जो किताब है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट और भारतीय राजनीतिक विचारक, ओपी गाबा। ये दोनों ही ओपी गाबा सर की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें भी मुख्य रूप से जो है वो ओपी गाबा सर की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, अन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, इसको आप ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात की जाए तो इस पर बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो मैं कहूँगा वो हिंदी मीडियम के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध वी.एन. खन्ना की बुक आप ले सकते हैं। इसका इंग्लिश में भी है, इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो वी.एन. खन्ना की बुक ले सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। अब हमारे सामने जो अगली किताब आती है वो है भारतीय शासन और राजनीति के ऊपर हमें कौन कौन सी बुक पढ़ी जा सकती है। किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन जो मैं कहूँगा उसमें आप 2 किताब देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है राजेश मिश्रा सर की बुक भारतीय राज्य व्यवस्था, और दूसरी जो है एम लक्ष्मीकांत सर की बुक इंडियन पॉलिटी। इनको आप पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इसके अतिरिक्त जो हमारी और यूनिट है उन यूनिट को कहाँ से कवर किया जाए। इनमें से बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जिनमें 3 या 4 टॉपिक ही दिए गए हैं। इसके लिए आप अलग से कोई किताब ना खरीदें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए आप इन यूनिट्स को इंटरनेट या फिर यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको इन यूनिट के नोट्स या फिर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने जो है उन यूनिट को टॉपिक वाइज वहाँ पे मैंने पीडीएफ दे रखी है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पे यूनिट वाइज आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम उस स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे जिसे अपनाकर आप इस परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। CUET PG के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद हमें यह पता चलता है कि इनमें 3 तरह के प्रश्नों की मेजॉरिटी रही है। यदि हम NTA द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न को समझ लें और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से हम इस परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे तौर पर हमें हमारे दिए गए पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं। इनमें जो प्रश्नों की जो संख्या रही है 30 से 35 प्रश्न जो रहते हैं वो मुख्य रूप से फैक्ट पर आधारित होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं वो IR से देखने को मिलते हैं, इंडियन पॉलिटी और IPT से देखने को मिलते हैं। IR में यदि फैक्ट की बात की जाए तो इसमें सीधे तौर पर पूछ लिया जाएगा, जैसे कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, यूएनओ में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं, आसियान में सदस्यों की संख्या कितनी है। इंडियन पॉलिटी की बात की जाए तो इंडियन पॉलिटी में हमें महत्वपूर्ण संशोधन पूछ लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। आईपीटी की बात की जाए तो आईपीटी में हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी थिंकर्स दिए गए हैं इनके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण समाजों की स्थापना की गई है, या इनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं, या फिर ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना जो इनसे संबंधित हो, ऐसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो जो प्रश्न देखने को मिलता है हमें वो है कॉन्सेप्ट बेस। कॉन्सेप्ट बेस जो प्रश्न हमें CUET PG में देखने को मिलता है उनमें जो संख्या है वो है 20 से 25 प्रश्न जो है वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। मतलब कि जो CUET
पीजी के लिए जो पाठ्यक्रम या जो सिलेबस दिया गया है, इसमें जितने भी थ्योरी दी गई है, मॉडल दिए गए हैं या जितने भी अप्रोच दिए गए हैं, इनको लेकर एक छात्र कितना स्पष्ट रहा है उसको जांचने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो है वो थ्योरी, मॉडल और अप्रोच, इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें असर्शन रीजन को भी शामिल किया गया है। एनटीए का जो पैटर्न रहा है उसी क्रम में हम अगली कड़ी में देखते हैं। उसमें हमें बुक से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। बुक से संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें जो संख्या लिखी गई है उसमें 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से बुक से संबंधित प्रश्न रहते हैं। इनमें WPT, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, IPT हो गया, इनसे प्रश्न देखने को मिलता है। WPT की यदि बात की जाए तो इसमें कार्ल मार्क्स हो गए, जेस मिल हो गए, हॉब्स हो गए, इनकी बुक्स अधिकतर पूछी जाती है। बुक्स में जो है वो मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा। एक तरफ किताबें दे दी जाएंगी, दूसरी तरफ उनके थिंकर्स के नाम दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से मिलाना होता है। या फिर सीधे तौर पर बुक्स दे दिया जाएगा और थिंकर्स दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। इसी प्रकार से IPT की बात की जाए तो IPT में हमारे अंबेडकर, सावरकर, गांधी, इनकी बुक्स दे दी जाती है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है या सीधे तौर पर बुक दे दिया जाएगा और नीचे थिंकर्स दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही थिंकर्स को चुनना होता है। बुक्स के अंदर ही मैंने कोटेशन को रखा है। यदि एनटीए के प्रश्न पूछने के इस पैटर्न को हम समझ लें और उसी के आधार पर यदि हम पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है इस CUT PG में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को फैक्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी थिंकर हैं या जितने भी आपको फैक्चुअल नॉलेज हो सकता है उसको आप गेन करें। दूसरा, क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट को लेकर छात्र जो हैं जितने भी अप्रोच लगे हुए हैं, आपके जो भी मॉडल दिए गए हैं या जो भी थ्योरी है उसको अंडरस्टैंड करें, आप उसको समझने का प्रयास करें। तीसरा जो है बुक्स के अंतर्गत जो है आपको सभी थिंकर्स के बुक आपको नहीं याद करने हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है कुछ स्पेसिफिक थिंकर्स हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। WPT में कार्ल मार्क्स हो गए, जेस मिल हो गए, हॉब्स हो गए, ये महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं, इनसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। IPT में हो गए सावरकर, महात्मा गांधी या फिर अंबेडकर, इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यदि छात्र अपने फैक्चुअल नॉलेज को मजबूत कर लें, कॉन्सेप्ट को जो है कहीं ना कहीं मजबूत कर लें और बुक्स जो स्पेसिफिक थिंकर्स हैं उनकी बुक्स को आप याद कर लें तो कहीं ना कहीं इस परीक्षा में आप एक बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। CUT PG की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसके अलावा आपको CUT PG से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या आपको नोट्स PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।